आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थायराइड के बारे में। मोस्टली लोग या तो खुद इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं या तो किसी ना किसी को जानते हैं जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो लगभग हर किसी को ये अंदाज़ा रहता है कि थायराइड की अगर किसी को बीमारी हो जाए तो वो इंसान कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है। डायबिटीज़ के बाद हार्मोनल प्रॉब्लम्स में थायराइड की प्रॉब्लम सेकंड नंबर पर आती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा सिंह है। आज हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थायराइड के बारे में। हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि मोटा करने वाला थायराइड और पतला करने वाला थायराइड आखिर होता क्या है और इसमें क्या-क्या डिफरेंस होता है और इसके क्या-क्या अलग-अलग सिम्टम्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड आखिर होता क्या है? तो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड बाइलोब्ड ग्लैंड है, यानी कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें दो लोब्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है, जैसा कि मैंने बना रखा है। और ये ट्रेकिया के सामने, ट्रेकिया यानी कि हमारी जो सांस लेने वाली नली है, उसके सामने यहाँ नेक रीजन में लोकेटेड होता है। तो थायराइड बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और ऑलमोस्ट हर ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो थायराइड ऑर्गन से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, जो कि थायराइड के हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, वो ज़्यादातर लोगों में बहुत ही सटल होते हैं, यानी कि बहुत माइल्ड होते हैं, यानी कि बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं, कम होते हैं, लेकिन वो यूजुअली मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे किसी एक ऑर्गन से स्पेसिफिक नहीं होते। यूजुअली पेशेंट जब प्रेजेंट करता है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, बालों का झड़ना, सिर में दर्द होना, मुंह सूखना, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है और बहुत ही वेग सी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए इसका डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार अगर थायराइड का डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी इजीली होती है। उसके जो ड्रग्स है, जो उनकी दवाइयाँ है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है और काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि थायराइड ऑर्गन्स किन किन सिस्टम्स पे एक्ट करता है। थायराइड ऑर्गन एक्ट करता है स्किन एंड हेयर पे, यानी कि अगर आपका थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो आपके स्किन में या हेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो जाएगी या कुछ स्किन की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो थायराइड हार्मोन्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। या तो ये मेटाबॉलिज्म कम कर सकता है या तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे थायराइड ऑर्गन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जिन लोगों के थायराइड का हार्मोन्स का इम्बैलेंस रहता है उनको अक्सर कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर फीमेल्स में पीरियड से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर इम्यून सिस्टम, थायराइड ऑर्गन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में, और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो थायराइड हार्मोन के अगेन इम्बैलेंस की वजह से हमारा जो बावल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। या तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जी हो सकती है, या फिर दस्त हो सकते हैं, या फिर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारे मांसपेशियों वाले सिस्टम में, हड्डियों में, मसल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दर्द हो सकता है, मसल में पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है इसकी वजह से। और फिर लास्ट में मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि थायराइड ऑर्गन का बहुत, थायराइड और हाँ जो ऑर्गन है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे मूड को कंट्रोल करने में, हमारी मेंटल हेल्थ में। तो थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी प्रॉब्लम्स भी पेशेंट में अक्सर देखी गई है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि थायराइड दो टाइप का होता है, एक मोटा करने वाला थायराइड और एक पतला करने वाला थायराइड। तो ये दोनों जो थायराइड की बीमारियां होती हैं, ये अल्टीमेटली ये जो हॉर्मोन्स है इनके लेवल के ऊपर नीचे होने पर वेरी करती हैं। तो मोटे करने वाले थायराइड को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म और पतले करने वाले थायराइड को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। आने वाली वीडियोस में हम इन दोनों बीमारियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके साइंस और सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत कॉमन है, ताकि आप लोग अपने आप ये डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर सके कि कहीं मुझे थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अगर ऐसे टॉपिक्स पे और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।